पहुंच जाएंगे जहां आप खा रहे हैं, बैठे हैं जंघियां पहन के, वहां पहुंच जाएंगे और वहीं बैठ जाएंगे, वहीं गप सड़ाका करेंगे, वहीं नाश्ता पताई लेंगे। आपके कमरे में चले जाएंगे, वहाँ लेटेंगे। एक दूसरे हैं, एक तीसरे और भी हैं। आपका जो अपना कमरा है उस कमरे में बहुत थोड़े लोग जाते हैं। आपकी पूरी पत्नी जाएगी, आपका पोता जाता है, आपका बालक कभी कभी जाता है, बाकी सबका उसमें घुसना अलाउ नहीं है। और एक चौथे लोग होते हैं जिन्हें आप दिल में रखते हैं, उनके बारे में पत्नी को भी नहीं बताते हैं। ये जो चौथे लोग हैं ना, यही सबसे वीआईपी हैं आपके लिए, जिनको हम दिल में से मानते हैं, दिल में रखते हैं। उनकी चर्चा पुत्रों से भी नहीं करते, पत्नी से भी नहीं करते, उनको तो हम जानते हैं, हम मानते हैं। और ऐसे लोगों में वो 6 लोग भी हैं जो हमारे विशेष शत्रु हैं। जीव का अकल्याण करने वाले, नरक में ले जाने वाले, 84 लाख योनियों में घुमाने वाले और संसार में दुख देने वाले हमारे 6 लोग हमारे हृदय में रहते हैं और उनको हम बहुत मानते हैं, उनको खाद पानी देते हैं। जैसे अहंकार है ना, तो अहंकार को बढ़ाते हैं हम। अगर हमको धन हो जाए तो थोड़ा और बढ़ जाता है, कोई पद मिल जाए, क्या कहना है, विधायक सांसद मंत्री हो जाएं, अरे वो छोड़िए, नहीं हो जाए, उनके आप साथी हो जाएं बस, तो आपके मन में आ जाएगा अरे पांडे जी हमारे खास हैं, हो गए। थोड़ा सा और बढ़ गया ना कि आप विशेष हैं, जिला में तो आप हैं, ऐसा लगता है। तो थोड़ा जो है वो उसको और बढ़ाते हैं हम। तो राग, द्वेष, क्रोध, काम, ये सब शत्रु, इनको कहाँ रखते हैं हम? हृदय में। और यही हार्ट फेल करते हैं। इच्छा, चिंता, देश, यही बीपी बढ़ाएंगे आपका, यही शुगर लेवल बढ़ाएंगे, यही गठिया पकड़ाएंगे, यही मारेंगे, फिर अकाल मौत मार देंगे। और इनसे छुटकारा पाना है तो संत जन कहते हैं कि हृदय में ठाकुर जी को बसाओ। क्यों? भगवान जब वहाँ हृदय में आ जाएंगे तो बाकी सब शत्रु भाग जाएंगे, क्योंकि राम जी के हाथ में धनुष है, बाण है, तीखे तीखे। तो वे जब हृदय में आ जाते हैं तो हमारे हृदय में जो रहने वाले जो विकार रूपी शत्रु हैं वो तुरंत भाग जाते हैं डर के मारे। तो शस्त्रधारी राम जी को देखकर जो हमारे हितैषी हैं उनको देख के भाग जाते हैं। गोसाई जी महाराज कहते हैं, तब लगी हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। तब लगी हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। जब लगी तुम न बसत रघुनाथ, जब लगी तुम न बसत रघुनाथ। धरे चाप सायक कटिभाथा, धरे चाप सायक कटिभाथा। धरे चाप सायक कटिभाथा। धरे चाप सायक कटि। जब रघुनाथ जी हृदय में आ गए तो खड रिपु अपने आप भग जाएंगे। जब मुरली मनोहर मुरली लेकर के टेढ़ी टांग मारे हृदय में आ जाएंगे, जगह ही नहीं बचेगी। उनके आते ही सब अपने आप निकल के भग जाएंगे जी, और जीव का परम कल्याण होगा, भक्ति का उदय हो जाएगा, ज्ञान वैराग्य उपस्थित हो जाएंगे और ठाकुर जी के साथ हमारा आनंद हो जाएगा, जो जीवन का लक्ष्य है। तो ये भागवत की कथा से भक्ति महारानी का भी दुख दूर हो। और नारद जी इस बात से बड़े प्रसन्न हुए। वाह वाह वाह, क्या कहना है। बार बार सनातन कुमार को धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने तो बड़ा गजब कर दिया।
हम तो समझते थे कि मैया का दुख कैसे दूर होगा। सनातन कुमार ने कहा, अरे नारद, अरे ये तो भगवान की दिव्य विभूति है मैया भक्ति, इनका दुख तो दूर होना ही था। देखो इनके लिए भगवान आ गए। अरे जो पापी से पापी हैं, इतने अपराधी हैं कि जिनको देखना भी पाप है, ऐसे उग्र पाप करने वाले भी अगर भागवत सुने तो उनका उद्धार होगा। पंचोग्र पापा छल छद्यकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्वपिष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताह जगनेन कलौ पुनन्तु ते दारिद्र दुःख ज्वरदाहितानां माया पिशाची परमर्दितानां संसार सिंधो परपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति। दूसरे के घर में खेत में आग लगाने वाले, दूसरे की पत्नी का अपहरण करने वाले, धोखा से जहर दे के मार डालने वाले, दूसरे का धन चुरा लेने वाले, गौ ब्राह्मण की हत्या करने वाले, ये उग्र पाप कहे जाते हैं। इनको आतताई कहते हैं। ये ऐसे पापी हैं कि अगर इनको मार दिया जाए तो पुण्य बढ़ जाता है। 7 धाम की यात्रा का फल मिल जाता है अगर एक पापी को मार दीजिए। लेकिन आप लोग न मारिएगा, क्योंकि इस समय अम्बेडकर का संविधान चल रहा है। इसमें पापी और साधु एक तार है, इसमें ज्ञानी और मूर्ख एक तार है, शराबी और सज्जन एक तार है, उनमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए आप ये गलती न करिएगा। तो ये जो है, लेकिन धर्म कहता है अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः, किसी जीव की हिंसा न की जाए, ये परम धर्म है। लेकिन वेद हिंसा तथैव च, धर्म हिंसा तथैव च, अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन जो पापी हैं इनको मार डालना भी परम धर्म है। रघुनाथ जी बाली से कहते हैं कि तुम्हारी तरह जो पापी है इनको बधने से कोई पाप नहीं, ताहि बधे कछु पाप न होई। वांटेड हैं जो आतंकवादी, उनको मार दीजिए, आपको इनाम मिलेगा, आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं ऐसे जो पापी हैं वह भी यदि भागवत सुने तो उनका उद्धार हो जाए। जो संसार सागर में फंसे हुए हैं, जो दरिद्रता भोग रहे हैं, जो रोग से ग्रसित हैं, ऐसे लोग यदि भागवत का आश्रय लें तो दरिद्र की दरिद्रता मिट जाएगी, रोगी का रोग मिट जाएगा भागवत सुनने से, पापी का पाप मिट जाएगा सुनने से। अरे कहाँ तक कहें, जीवित को छोड़ो नारद जी, अगर प्रेत हो गया हम मरकर उसे भी भागवत सुना दिया जाए तो उसका भी उद्धार हो जाए। ऐसी बात, हाँ। एक इतिहास सुनाया उन्होंने बताया सनातन कुमार ने कि नारद जी ये भागवत की कथा यहाँ पहली बार नहीं हो रही है, इसके 300 साल पहले भी ये कथा हो चुकी है भागवत की। कहाँ? कहा कि अनुपमपुर नगर में, दक्षिण भारत में एक नदी बहती है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा के किनारे अनुपमपुर नाम का एक नगर था। वहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 जातियों के, 4 वर्णों के लोग रहते थे। उनमें एक ब्राह्मण देवता भी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव।
बड़े ही विद्वान थे, ज्ञानी थे, सदाचारी थे। नगर में उनका बड़ा मान था और पौरोहित्य कर्म करते थे। धन धान से परिपूर्ण थे। उनके घर में सुख का सब साधन था। एक कमी थी और वो थी कि उनको पुत्र नहीं था। ये संसार ऐसा अद्भुत है, यह परिपूर्ण नहीं है। किसी को जमी किसी को आसमान नहीं मिलता। यहाँ किसी को जमी किसी को आसमान नहीं मिलता। कुछ न कुछ तो कमी रहेगी। क्यों? क्योंकि संसार अपूर्ण है और भगवान पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कृष्ण पूर्ण है, लेकिन ये संसार अपूर्ण है, इसलिए इसमें हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती, हमारी जरूरतें पूर्ण नहीं हो सकती, हमारा सब पूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए जो मिल जाए, ये समझ लीजिए कि भगवान ने हमको जो दिया है हमारे लिए यही जरूरी था। इसी को आप भोगें और भगवान को धन्यवाद कहें और ठाकुर जी को धन्यवाद कहें, उनका भजन करें, प्रसन्न रहें। सुखी होने का यही रास्ता है। और जो पूर्ण नहीं है, जो इच्छा रह गई है, अगर उसको पूर्ण करने के चक्कर में पड़ेंगे तो क्या होगा? जो मिला यह छूट जाएगा। उदाहरण बताएं आपको। दशरथ जी महाराज परिपूर्ण थे, चक्रवर्ती थे, उनका शरीर स्वस्थ था, 3 रानियां थीं, धन धान से पूर्ण थे। इंद्र उनके मित्र थे, वशिष्ठ जैसे गुरु थे। लेकिन एक बार उनके मन में एक इच्छा उठी। क्या? एक बार भूपति मन माही भयहु ग्लानि मोरे सुत नाही। अच्छा, नहीं था तो इसको तो गुरु बाबा जानते ही थे ना। गुरु बाबा ने पहले कुछ नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि बेटा एक यज्ञ कराओ, तुमको पुत्र पैदा करा दें। क्यों? क्योंकि वशिष्ठ जी जानते थे कि दशरथ सुखी हैं, बहुत अच्छा है। अगर हम कुछ करेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी अपने मन से। जो भगवान ने दिया वही बहुत है। लेकिन दशरथ जी के मन में जिस दिन ये ग्लानि आई तो गुरु महाराज के यहाँ गए और बाबा से उन्होंने निवेदन किया कि महाराज आप भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारा चौथापन आ गया और पुत्र नहीं है। तब वशिष्ठ जी हंसे, ठीक है तो तुम तो पहली ही बार कह रहे हो, कै पुत्र दे दे। कहा महाराज कै पुत्र पूछ रहे हैं? अरे एक को नहीं है। कहा चौथापन आ गया ना तो 4 पुत्र दे देंगे आपको। आप आए हैं चौथेपन में तो गुरु दरबार में आए हैं तो खाली कहाँ जाएंगे, तो 4 पुत्र हम देंगे आपको। दशरथ जी ने कहा महाराज बहकाइए नहीं, नहीं होगा हमको पुत्र। अच्छा आपको कैसे पता? कहा मेरे मित्र गिधराज जटायु मेरे मित्र हैं और मुझको पुत्र नहीं बहुत दिन से हुआ, तो मुझको थोड़ी चिंता हुई, तो मैंने कहा ये बात अपने मित्र से गिधराज से। अच्छा कि जरा यार देखो ब्रह्मा जी की पोथी में कि मेरा लेखा जोखा क्या है। भाई सोर्स का बड़ा महत्व है। हाँ, सोर्स इज फोर्स, मिलिट्री लग जाएगी आपके लिए। तो वो गरुण जी से कहे, गिधराज जी गरुण जी से कहे, क्योंकि गिधराज जी के चाचा हैं गरुण बाबा और वो नौकरी करते हैं वैकुंठ में, सुप्रीम पावर जहाँ है। तो गरुण जी से कहे कि जरा सा चेक कराइए वो हमारे मित्र जी दशरथ जी का क्या है कुंडली। तो गरुण जी एक बार घूमते हुए ब्रह्मा जी के यहाँ गए। ब्रह्मा जी ने आओ भगत किया, आइए महाज्ञानी पधारिए। तो उनके चले गए वहाँ जहाँ पुस्तकालय है, जहाँ सब रखा हुआ है, सबका कुंडली, पूरी दुनिया का रजिस्टर। तो ब्रह्मा जी के पोथी घर में गए और दशरथ जी वाला निकाला, उसको पढ़े अपनी आँख से। गरुण जी ने तो पढ़ा दिए, पढ़ा कि दशरथ जी को कोई पुत्र नहीं है। विधि विधान में दशरथ को कोई पुत्र नहीं। गरुण जी आए और उन्होंने गिधराज से बताया कि कह देना उनको पुत्र नहीं है, बेमतलब परेशान ना हो। तो दशरथ जी ने जब ये सुना कि अरे वहाँ ब्रह्मा जी के लेखा जोखा में मुझको पुत्र नहीं है
इसलिए ग्लानि हुई। तब भयो ग्लानि मोरे सुत नाही। तो गुरु महाराज ने कहा, बेटा काहे घबराते हो? अरे गुरु कौन है? गुरु शंकर रूपिणम। विधि के यहाँ मैंने ब्रह्मांड नहीं लिखा है न, तो हम लिखेंगे, क्योंकि भाव्यु मेट सकें त्रिपुरारी। शिव जी का विधान ब्रह्मा जी के विधान से ऊपर है, और गुरु शिव स्वरूप होता है। गुरु ठान ले तब ब्रह्मा जी का वो मिट जाएगा। गुरु प्रसन्न तब विधि विधान में जो गड़बड़ी हो ठीक हो जाती है। इसलिए गुरु ब्राह्मण की सदा सेवा करे, सदा निर्छल भाव से। तो आपके भाग्य में जो कुभाग्य होगा ना, वो मिट जाएगा। पंडित लोग कुंडली देखते हैं ना, अगर कुंडली में कुछ गड़बड़ी है तो एक ही बात बताते हैं कि शिव जी की सेवा करो, महामृत्युंजय करा दो, या तो चंडी पाठ करा दो। क्यों? क्योंकि महामृत्युंजय करा देंगे तो शिव जी वो बला टाल देंगे। चंडी पाठ करा देंगे तो भी दुर्गा जी शिव जी से कहेंगी ना कि जरा देखिए, उनकी घर वाली है भाई। तो शिव जी जो हैं वो आपका ठीक कर देंगे। और गुरु भी यही काम करता है। अगर गुरु के शरण में हैं तो जान लीजिए साक्षात शिव ही हैं वो गुरु। तो वशिष्ठ जी ने कहा, बेटा मैं कह रहा हूँ, धरहु धीर होई हैं सुत चारी। धरहु धीर होई है सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भय। लेकिन सिद्धांत समझिएगा, कामना कभी भी सुख नहीं देती। कामना यदि आपने किया तो कामना का अंत दुख है। दशरथ जी को अपार सुख हुआ। कब? जब राम जी आए। दशरथ जी को परमानंद पूरी मन राजा। परमानंद पूरी मन राजा। कहा बोलाई बजाओ बाजा। कहा बोलाई बजाओ वह बाजा। जाकर नाम सुनत शुभ होई। जाकर नाम सुनत शुभ होई। हे मोरे गृह आवा प्रभु सोई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। मोरे गृह आवा प्रभु। राम जी आ गए। ब्रह्मा जी के विधान में नहीं था, गुरुदेव ने कृपा किया तो शिव विधान से पुत्र आया। कौन आए? स्वयं राम आए। नारायण आ गए। अब चलो, अब नारायण आ गए तो नारायण आगे गुलाम तो है नहीं, वो तो अपने विधान से काम करेंगे। 3 विधान है, अब इस समय 4 हो गया है। एक है विधि विधान ब्रह्मा का, वहाँ कर्म का फल चलता है, जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे। जो जस करई सो तस फल चाखा, ये ब्रह्म विधान है। अगर आप गुरु जी के भरोसे हैं तो आपके लिए ब्रह्मा का विधान नहीं चलेगा। शिव जी के भरोसे हैं तब भाव्यु मेट सकें त्रिपुरारी। तब भोले बाबा अपने हिसाब से रचेंगे आपका। कुबेर के भाग में दलिद्रपन लिखा था, अब कुबेर को भोले बाबा ने खजांची बना दिया। यह है शिव विधान। मार्कंडे जी को 14 साल में मर जाना था और मार्कंडे जी अजर अमर हो गए। नंदी जी की उम्र 3 साल थी, नंदी जी अजर अमर हो गए। चंद्रमा को मर जाना था क्षय रोग से, लेकिन चंद्रमा जी पूजित हैं देवताओं में भी और असुरों में। तो ये है शिव विधान। वो विधि विधान से थोड़ा ऊपर है, लेकिन शिव विधान के बाद भी एक विधान है, वो राम जी का विधान है। वो राम जी की जो इच्छा होती फिर तो वही होता है। राम जी इच्छा कर लें तो शिव जी चुप मार लेते हैं। क्यों? इसीलिए भरत जी जब गुरु महाराज को आके वो रहन दिए कि बाबा आप अयोध्या में थे
फिर राम भैया कैसे बन गए? आप तो ब्रह्मा का भी लिखा मिटा सकते हैं। तो गुरु महाराज रोने लगे, हाँ बेटा मिटा सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा वाला मिटा सकते हैं ना, राम वाला थोड़े। क्योंकि राम जमन चाहई सोई होई, राम जमन चाहे सोई होई, करई अन्यथा यस नहीं कोई, करई अन्यथा रस नहीं कोई, करई अन्यथा यस नहीं कोई, करई अन्यथा रस नहीं कोई। हे हो यही सोई जो राम रच राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावहि शाखा, गोबरी तर्क बढ़ाई शाखा, को करि तरक बढ़ावहि। अब राम जी जो चाहेंगे वही होगा। अब गुरु बाबा भी वहां कुछ नहीं कर सकते, इसलिए राम के भरोसे राजा है, उन्हीं का भरोसा सबसे बड़का वाला है, और जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रह जाए। काम न करिए, काम माने इच्छा, काम अच्छा तो सुख सपने नाही। जो मिल गया है ठाकुर जी को धन्यवाद दीजिए, प्रभु आपने बहुत दिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है। हाँ मुझे मेरे मालिक ने सब कुछ दिया है, मुझे मेरे मालिक तूने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है, जायदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त में इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, न मिलती हुई दाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में
थी झोली जो खाली, थी झोली जो खाली, तूने भर दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। तेरा शुक्रिया प्रभु, तेरा शुक्रिया है। ओ मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरे इस मोहब्बत का कहाँ तक ठिकाना, तेरे इस मोहब्बत का कहाँ तक ठिकाना। तेरे इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया प्रभु, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तू ही दीन बंधु है, सबका तू दाता, तू ही दीन बंधु है, सबका तू दाता, सभी को सभी कुछ है, देता दिलाता, सभी को भी कुछ है, देता दिलाता। तेरा ही दिया मैंने, तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया 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 है प्रभु तेरा। जो भी मिला है, जितना भी है, ठाकुर जी को शुक्रिया बोलो भाई। क्यों? अरे कुत्ते को भी आप रोटी दीजिए, कुत्ता को तो खाता नहीं है, क्या करता है? पहले वो देखता है, फिर रोटी देखेगा, फिर आपको देखेगा, पूंछ हिलाएगा, फिर खाएगा। एक छोटा जीव, अनभिज्ञ जानवर है, नारकी, लेकिन फिर भी उसको इतना तमीज तो है कि जिसने दिया है उसका शुक्रिया किया जाए। ये नहीं करेंगे तो जो मिला है वो छिन जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि कृतज्ञता एक गुण है। पश्चिम में एक सूफी संत हुए, मूसा, वो यहूदी धर्म के बहुत ऊंचे दर्जे के महात्मा थे। कहते हैं कि उनको भगवान से सीधे बातचीत होती थी, बातचीत करते थे ठाकुर जी उनसे। तो एक बार वे जा रहे थे, तो एक धनी आदमी ने पूछा उनसे कि मूसा एक मेरा काम करिए, मेरे पास धन है और खूब मैं दान करता हूँ, दिन रात दान करता हूँ, वही संतों को खिला रहे हैं, भिखमंगों को दे रहे हैं, तमाम। तो पैसा कमाना कठिन काम, फिर उसको बचा के रखना उससे कठिन काम, और फिर उसको खर्च करना उससे भी कठिन काम, क्योंकि सबको कमाना नहीं आता। अब बहुत लोग कमा लेते हैं तो वो रख नहीं पाते हैं, वो दलित हो जाते हैं क्योंकि खर्च हो जाता है। और
तमाम ऐसे होते हैं जो खर्च भी नहीं कर पाते, उनको पता नहीं कहाँ खर्च करना कहाँ नहीं करना। कि किसी किसी को पता होता है, और जिसको पता होता है धन्य है वो। तो उस धनी आदमी ने कहा कि मेरे पास बहुत धन है, मैं कमा रहा हूँ, रख रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ, खूब दान करता हूँ, खूब भोग करता हूँ, लेकिन तंग हो गया हूँ। तो थोड़ा कम हो जाता, मैं सोचता था कि कम रहता कि काम चल जाता, फालतू इतना ज़्यादा झंझट हो गया है कि परेशान हो। तो जरा भगवान से पूछना ये कम कैसे होगा। अच्छा ठीक है, पूछ लेंगे। कुछ दूर गए थे, भिखमंगा मिला, लेटा हुआ था सड़क पर, भीख मांग रहा था। कुछ नहीं था उसके बदन पर, कपड़े भी नहीं थे, एक फटा हुआ कंबल ओढ़ा था, वो भी जगह जगह से फटा था। दाढ़ी बढ़ी थी, बनवाने के लिए पैसे नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, तो वो पड़ा था। उसने भी पूछा, अरे महात्मा जी, हम सुने कि आपका तो भगवान से संवाद होता, तो ज़रा मेरी भी एक बात अपने भगवान से पूछ के आना भाई, कि हमारा दिन ऐसे चलेगा, कुछ हो जाता, एकदम परेशान है, फटे हाल, देखो पड़े हैं, भूख लग रही है, लेकिन कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। अच्छा ठीक है, पूछेंगे। तो वहाँ गए तो उन्होंने भगवान का अपने हिसाब से जो उनकी शैली थी साधना किया, और ठाकुर जी से उनका संवाद हुआ। तो भगवान से पूछा उन्होंने कि मालिक जरा बताना, वो धनी आदमी का धन कम कैसे होगा, और ये जो दरिद्र है इसका दूर कैसे होगा, दरिद्रता, इसको कुछ हो जाए, उसका कुछ कम हो जाए, ऐसा कोई उपाय। तो कहा धनी से कह देना शुक्रिया कम किया करे, धनी से कह देना कि जरा शुक्रिया कम अदा किया करे, और जो गरीब है उससे कहो थोड़ा कभी शुक्रिया भी अदा कर दिया करे। तो आए और धनी आदमी से कहा कि आप शुक्रिया कुछ कम कर दीजिए, भगवान को धन्यवाद कम दीजिए, प्रार्थना कम करिए, धन कम हो जाएगा। और गरीब के पास गए, कहा थोड़ा कभी भगवान को शुक्रिया भी कर दिया करे यार, हो जाएगा माल पानी। तो उसको क्रोध आ गया, काहे बात का शुक्रिया, यही जो फटा कंबल पहने इसीलिए शुक्रिया। जोर से आंधी आई और कंबल उड़ गया, एकदम नंग दड़ंग हो गया। ले ये जो फटा कंबल ओढ़े थे वही शुक्रिया करना था भाई, कि कम से कम तन तो ढका था, अब लो खत्म हो गया वो। तो देखो भाई, आप भोजन करिए, कपड़ा नया पहनिए, कोई भोग सामग्री आपके पास आवे तो भगवान को समर्पित करिए, ब्राह्मण को समर्पित करिए, हाथ जोड़िए, एक बार प्रार्थना